बैंक कर्मचारियों के हक पर एक तरह की डकैती सिर्फ सरकार और सरकार की तरफ से बात करने वाली संस्था IBA ही नहीं बल्कि बैंक यूनियन का संगठन भी डाल रहा है। दावा है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन भी कर्मचारियों का वेतन जानबूझकर लटकाती है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन में 5 अधिकारी और 4 क्लर्क यूनियन है, जो बैंक कर्मचारियों से प्रतिमाह 150 रुपए तो सदस्यता शुल्क ही लेती है। यानी हर महीने 15 करोड़ रुपए तो यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन सदस्यता शुल्क के तौर पर ले लेती है। फिर बैंक कर्मचारियों के बढ़े वेतन पर आए एरियर में 5,000 रुपए तक लेवी वसूली जाती है। दावा है कि वेतन वृद्धि लटकेगी तो एरियर बढ़कर आएगा, जिस पर मोटी लेवी एक बार में यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियन चाहता है। तो क्या सरकार से जुड़ी IBA और बैंकों के प्रबंधन के प्रभाव वाली यूनियन आम कर्मचारी का हक मारती रहेंगी और देश की संसद में किसी को इसकी चिंता नहीं? ये सवाल लेकर अब हम सीधे संसद पहुँचे। बैंक में तो एम्प्लॉइज यूनियन को बहुत सुविधाएं मिलते हैं, उनको नेता लोग सब डायरेक्टर बोर्ड में है, प्लेन में जाते हैं आते हैं, तो वो खुद मैनेजमेंट को बोले डिले नहीं होना चाहिए। उनके सुधार, उनके जो सैलरी वगैरह में डिले नहीं होना चाहिए। बैंक कर्मचारियों की बात उठनी चाहिए और मौका लगा तो मैं ही उठाऊंगा। संसद में इसको उठाया जाएगा। हम उठाने वाले हैं, जब डिबेट पे आ जाएगा हम उठाएंगे। मुद्दा उठेगा लेकिन कब? हमारे देश में राजनेताओं और सरकारों को चिंता उन्हीं की होती है जिसमें एक मुश्त वोट बैंक की महक आती हो, जिसमें दलित, हिंदू या मुस्लिम का चेहरा दिखता हो। बैंक कर्मचारी हिंदुस्तान के हैं, तो क्या इनकी कोई नहीं सुनेगा? बैंक कर्मचारी का बेटा सत्याग्रह करता रहेगा और उनके पिता अपने आंसुओं को संभालते रहेंगे। जब हमने देखा उसको बैठे हुए और पूछा जो तुम सो नहीं पाए हो रात भर, तो नहीं अब ऐसे ही थे, तो तब तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। भावुक ही नहीं हुआ था, आंखों में आंसू भी आ गए थे। मन हुआ कि रो लें कुछ देर के लिए, फिर अपने आप पर काबू किया। अब यहां एक सच्चाई और सुन लीजिए कि कैसे नियमों को ताक पर रखकर बैंक कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की धारा 15 के मुताबिक मासिक सदस्यता शुल्क और 16 अन्य कार्यों के लिए लेवी ली जा सकती है, पर ट्रेड यूनियन एक्ट में लेवी के लिए अनिवार्यता नहीं है। ये सारा पैसा इस भरोसे पर लेने की व्यवस्था की गई है कि बैंक कर्मचारियों का हित होगा, उनको सुरक्षा मिलेगी, पर बैंक कर्मचारियों का हित किए बिना भी यूनियन करोड़ों रुपए लेवी वसूलती है। और इसी लेवी के लिए बैंक प्रबंधन के साथ मिलकर 10 लाख बैंक कर्मचारियों का वेतन लटकाकर सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया जा रहा, शिकायत यह भी है कि वेतन की असमानता, काम करने के तय घंटे न होने और बैंक प्रबंधन की कमीशन खोरी के चलते बैंकिंग के अलावा दूसरे काम कराने से बैंक कर्मचारियों की जिंदगी नर्क होती जा रही है। देश में इस वक्त लाखों बैंक कर्मचारी काम तो पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, लेकिन विरोध की पट्टी अपने सीने पर लगाकर, जिस पर लिखा है मैं बैंक कर्मचारी हूं, काम के हिसाब से मेरी सैलरी कम है। ये बैंक कर्मचारी दिन भर काम करते हैं, शाम को अपनी मांगों का एक पन्ना लेकर कभी मोमबत्ती जला लेते हैं, तो दिन में सारे काम करते हुए अपने साथ हो रहे अन्याय के विरोध में सिर्फ इतना कह पाते हैं, मैं एक बैंकर हूं और मेरा वेतन सफाई कर्मचारी से कम है। दरअसल देश में बैंक तो सरकारी हैं, लेकिन इनके कर्मचारियों का वेतन केंद्रीय कर्मचारियों से कहीं कम, इसीलिए इनकी शिकायत है। बैंक प्रबंधन से जुड़े CMD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को तो 7वें वेतन आयोग के आधार पर पैसा मिलता है, लेकिन लाखों साधारण बैंक कर्मचारियों के लिए पुराना घिसा पिटा सुस्त सिस्टम चला आ रहा है। यही कारण है कि बैंकों के क्लर्क की बेसिक पे जहां 11,765 रुपए है, वहीं केंद्र के पे बैंड 1 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 से 25,500 रुपए। बैंक में अधिकारी स्तर पर जहां वेतन 68,687 रुपए मिलता है, वहीं केंद्र के पे बैंड 3 के अधिकारी को 1,18,839 रुपए दिए जाते हैं। और ये हालत उन बैंक कर्मचारियों की है जिनसे बैंकिंग के अलावा आजकल हर काम बैंक प्रबंधन करा रहा है। जैसे इस पन्ने को देखिए जो हमें बैंक कर्मचारियों की तरफ से नाम न बताने की अपील करते हुए भेजा गया, जिसमें लिखा है महिला दिवस के मौके पर महिला कर्मचारियों के लिए विशेष अभियान, 7 से 9 मार्च तक इलाहाबाद क्षेत्र की महिला कर्मचारी बीमा बेचने का टारगेट पूरा करें। आरोप है कि सरकारी बैंक कर्मचारियों से प्रबंधन दबाव देकर बीमा बेचने पर जोर देता है। बैंक प्रबंधन मोटे कमीशन के लिए कर्मचारियों को बीमा बेचने का दबाव डालता है।
बीमा बेचने का टारगेट न पूरा करने पर कर्मचारियों को ट्रांसफर की धमकी दी जाती है और इन आरोपों का सच पता चलता है बैंक कर्मचारी सारांश से हमारी बात करने के बाद। आजकल आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ में अलग से अपना टीपीडी और जैसे म्यूचुअल फंड और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का प्रचार कुछ ज़्यादा इसमें चल रहा है। तो इसमें आजकल ऊपर वाली प्रबंधन कमीशन के चक्कर में अपने नीचे वाली स्टाफ पे मन चाह दबाव बनवा के थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बिछवाते हैं। इसमें इनका तो कमीशन लाखों करोड़ों रुपए का होता है। तो अब सवाल ये कि बैंक कर्मचारियों की रुकी हुई वेतन वृद्धि तुरंत लागू कैसे हो। 10 लाख बैंक कर्मचारियों के वेतन को लटकाकर यूनियन लेवी न वसूल पाए, बैंक कर्मचारियों को उनके काम के मुताबिक उनके हक का पूरा वेतन मिले, इसके लिए क्या करना होगा।